Good morning and welcome to the maths class. So, students, today we are going to start new chapter, that is chapter number 9. Okay, 9 हम स्टार्ट करने वाले हैं. दैट इज एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री की क्या एप्लीकेशन होती है, ये डेली लाइफ में कहाँ पे यूज होता है. ओके, तो चलिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग होने से पहले ही बता दिया गया था. उस टाइम हमने स्टडी किया था कि हम किसी बिल्डिंग की हाइट को अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी कैन फाइंड अपना डिस्टेंस, और उस बिल्डिंग का डिस्टेंस कितना है हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? मतलब हम चाहे तो यहाँ खड़े खड़े एक ट्री की हाइट भी मेजर कर सकते हैं. आप कुतुब मीनार के अगर सामने खड़े हो तो कुतुब मीनार की हाइट फाइंड आउट कर सकते हो आप वहां से. यहाँ से आप चाहो इस पीक की हाइट फाइंड आउट करनी है, आप कर सकते हो. ठीक है, तो उसकी कुछ एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे वो अप्लाई होता है. ओके, चलिए, तो देखो, आपके पास दो केस होते थे कि ये परपेंडिकुलर है. ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज योर परपेंडिकुलर. ओके, नाउ ये ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी. लेट अस सपोज आप अभी यहां पे हो. ठीक है, तो जो यहां पे ये बनता है थीटा. क्लियर? आप यहां पे हो तो ये आपके लिए थीटा है, और आप क्या देख रहे हो, बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो. ठीक है, आप ऐसे ग्राउंड पे हो और ऐसे ऊपर को क्या देख रहे हो, बिल्डिंग के टॉप को ऐसे करके. तो जब आप ऊपर को आपकी नजर होती है उस टाइम उस थीटा को क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, दैट थीटा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द एलिवेशन. ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन. चलिए, ठीक है. अब जरूरी थोड़ी ना है कि थीटा यही रहा होगा. कई बार क्या होता है, आपके पास थीटा आपके पास यहां भी तो हो सकता है. लेट अस सपोज आप यहां पे खड़े हो. क्लियर? आप इस टाइम कहां पे हो, यहां पे खड़े हो. अब आप बिल्डिंग की टॉप पे हो और आप नीचे कुछ चीज देख रहे हो. अब ऐसा केस है. ठीक है, तो क्या होता है, एक हॉरिजन क्रिएट करता हूं, लाइन ड्रॉ करता हूं, हॉरिजन. ठीक है, हॉरिजन हम कर चुके हैं कि हॉरिजन क्या होता है, या हॉरिजॉन्टल लेवल भी बोल सकते हो. हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजन आपको बताया, हम साइंस में कर चुके हैं. हॉरिजन होता है एक सीधी लाइन ऐसे बिल्कुल सामने हमारे. ठीक है, तो यहां से अब ये एंगल बन रहा है हॉरिजन के साथ, थीटा. क्लियर? तो आपके पास थीटा, इस केस में इस थीटा को क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, लेट अस सपोज आप ऊपर हो और आप नीचे देख रहे हो, तो जो ये हॉरिजन था ना आपका, जहां पे सीधी नजर पड़ रही थी आपकी, उसके और वो जो हाइपोटेन्यूज बना उसके बीच जो थीटा होगा उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन. चलिए, ठीक है, ये तो आपके पास कुछ ये एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. जब आप नीचे को देख रहे हो तो डिप्रेशन, और जब आप ऊपर को देख रहे हो तो एलिवेशन. बस ये चीज आपने ध्यान में रखनी है. चलिए, ठीक है, ये हो चुका है. नेक्स्ट करते हैं. अब आपको पता है कि बेस और हाइट हम किस तरह से लेने वाले हैं. ऑलवेज रिमेंबर कि जो थीटा होता है वो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बना होता है. ठीक है, जैसे ये थीटा है तो क्या इससे क्या पता चलता है कि लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज है और दूसरे वाली साइड क्या है आपके पास, बेस. या आप क्या कर सकते हो, जहां पे थीटा बना होता है, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, दो केस होते हैं ना आपके पास, एक ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल लेना है. फर्स्ट कंडीशन होती है राइट एंगल ट्राइंगल. थीटा यहां भी हो सकता है आपके पास. ठीक है, ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहने वाला है हमेशा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर. ठीक है, और ये क्या हो गया फिर, बेस. इस केस में ऐसा हो जाएगा. थीटा पे डिपेंड करता है कि आप परपेंडिकुलर या बेस रहने वाला है. क्यों? अब आप देखो, लेट अस सपोज ये पेन मैं ऐसे रखता हूं, तो ये पेन क्या है, परपेंडिकुलर. अगर ये पेन देखोगे तो ये भी तो परपेंडिकुलर है. तो आपको ये फाइंड आउट करना है इसमें से कौन सा बेस रहा होगा, कौन सा परपेंडिकुलर रहा होगा. वो किससे पता चलता है, थीटा से, एंगल से पता चलता है. ठीक है, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर. ये पेन भी इसके परपेंडिकुलर है, ये भी इसके परपेंडिकुलर है. तो आपने कंसिडर किसको करना है, इसको परपेंडिकुलर कंसिडर करा जाए या इसको परपेंडिकुलर कंसिडर किया जाए. कैसे पता चलता है, वो चलता है थीटा से पता. ठीक है, और वन थिंग मोर, आपने क्या किया था अभी तक, हम करते थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है, ये क्या था, साइन थीटा, दिस इज कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, और ये सेक थीटा, और ये कॉट थीटा, कुछ ऐसे थे. क्लियर? बस इतना आ गया तो पूरा चैप्टर आ गया. क्लियर?
चलिए फिर क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट वी विल डू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट है, हर साल रिपीट हो रहे हैं, पहले हम उनको करेंगे, बाकी बाद में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो क्या बोलता है। और वन थिंग मोर, ऑल क्वेश्चंस आर सिमिलर। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर आप इस फॉर्मूले को समझ गए तो सब कुछ समझ गए फिर, ठीक है। देखो कैसे अप्लाई करते हैं। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ, देखो क्या हुआ, एक ट्री था वो टूट गया जब स्टॉर्म तूफान आया, और कैसे क्या हुआ फिर उसमें, बेंड सो दैट टॉप ऑफ दैट ट्री टचेस द ग्राउंड। ये लेटर सपोज आपके पास ट्री था ए बी, टोटल हाइट इसकी ए बी है, ठीक है, ए बी, ओके चलिए ठीक है। और सपोज करते ये यहां से ब्रेक हो गया, इस तरह से ब्रेक हुआ कि उसका जो टॉप है वो कहाँ हो गया, ग्राउंड पे टच हो गया, लाइक दिस, क्लियर। तो अब नेक्स्ट क्या बोलता है ये, टॉप ऑफ द ट्री मेकिंग द एंगल 30 डिग्री, और कितना एंगल बना रहा है वो, 30 डिग्री, चलिए ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये बोलता है डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये ट्री का फुट था ना, बॉटम मतलब बॉटम और उसका टॉप जहां पे टच हुआ वो जो डिस्टेंस है दैट इज 8 मीटर। फिगर्स ड्रॉ किया करो, आप ड्रॉ नहीं करते हो। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपको इस ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो लेट अस सपोज ये ए है, ठीक है, और ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, अब आप समझ चुके हो। और मैं इसको बी ले लेता हूं और इसको मैं सी कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है। तो एक्चुअल हाइट क्या होने वाली है, चलिए फिगर ऊपर साइड में ड्रॉ करना, तो लेट कर लेते हैं पहले, लेट क्या करें, ए बी प्लस बी सी बी द एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा दूंगा, अगर लेट अस सपोज ये हमारे पास पूरा ट्री था लाइक दिस, ठीक है, ये ट्री है, अब तूफान चला, ये ट्री टूट गया ऐसे करके, ठीक है। तो मतलब टोटल हाइट क्या थी, इसको प्लस करना पड़ेगा और इसको ऐड करना पड़ेगा। देखो ये था ना टोटल ट्री आपके पास, ये टोटल ट्री था ये वाला, ठीक है। और ये क्या हुआ, तूफान आया और ये टूट गया, और टूटने के बाद कहाँ टच हो गया, ये ग्राउंड पे। तो टोटल हाइट क्या थी, इसको प्लस करो और इसको प्लस करो, तो वही किया मैंने, ये प्लस ये, आपके पास ये टोटल हाइट है, ठीक है। चलिए ठीक है, टोटल हाइट भी हो गई। अब नेक्स्ट हम राइट करने वाले हैं बी द एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मतलब आपको एक्चुअल हाइट फाइंड आउट करनी है। एक्चुअल हाइट इज इक्वल टू, और क्या है, गिवन क्या चीज है आपके पास, गिवन इज आपके पास क्या है, एंगल ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, जो ग्राउंड के साथ बनता है ना, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आपके पास गिवन है। तो आपके पास जो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्चुअल हाइट, हमें फाइंड आउट करनी है एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू क्या है वो, ए बी प्लस बी सी, ये है आपके पास एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। मतलब हमें ए बी भी फाइंड आउट करना है और बी सी भी फाइंड आउट करना है। चलिए तो सबसे पहले ए बी पे आ जाते हैं। अब आप देखो, जो भी आपने फाइंड आउट करना है उसको हम टॉप, अब पहले राइट करते हैं, चलिए यहां राइट करता हूं, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, क्लियर। चलिए राइट एंगल ट्राइंगल, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले ए बी के लिए करते हैं। देखो ए बी, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस, ठीक है। अब देखो मैं ए बी ओवर एक, देखो कैसे सॉल्व करना है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है, इसको अंडरस्टैंड कर लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो जो फाइंड आउट करना है वो टॉप पे ले लो, ठीक है, आपने ए बी फाइंड आउट करना है ओवर जो साइड आपको गिवन है, ठीक है, आपको ए सी गिवन है। इज इट क्लियर? चलिए तो ये हो गया, तो
तो ये बना आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्या बना ये? परपेंडिकुलर ओवर बेस। यही बना ना, ए बी क्या था? परपेंडिकुलर, और ये क्या था आपके पास? बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है आपके पास? टेंजेंट थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे? 30 डिग्री। इज इट क्लियर? एक वो वाली साइड लेनी है जो आपको फाइंड आउट करनी है, और दूसरी वो साइड लेनी है जो आपके पास गिवन है। एक बार फिर से बोलता हूं, जो फाइंड आउट करनी है वो साइड लेनी है, अपॉन में वो साइड लेनी है जो गिवन है, ठीक है। और इज इक्वल टू देखना है वो क्या बन रहा है। ये बना परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है आपके पास? tan थीटा, और थीटा कितना है? 30 डिग्री। इज इट क्लियर? चलिए, आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो चुका हो। जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप जो हमें गिवन है वो टॉप पे ले लो, जो फाइंड आउट करना है वो बॉटम पे ले लो, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो फिर क्या बनेगा? फिर बनेगा ये AC मतलब बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो आपने यहाँ पे क्या राइट करना है? cot 30 डिग्री। सिंपल है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है, जैसे भी करना चाहो, तो वो आप पे डिपेंड होता है। चलिए ठीक है। वैसे अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा में राइट करोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए फिर हो गया। अब यहाँ पे आपके पास ए बी इज इक्वल टू क्या बनने वाला है? ए सी इंटू टेन 30 डिग्री। अब ए सी वॉज 8 इंटू टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री का मतलब है साइन 30 ओवर कॉस 30, यही होता है ना। साइन 0 30, साइन चलता है पीछे को, तो साइन की वैल्यू क्या होगी? √1/2। तो साइन अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, बट फिर भी चलो, नेक्स्ट टाइम नहीं इसको रिपीट होगा, डायरेक्टली मैं वैल्यूज राइट करने वाला हूँ, ठीक है। सो देखो, साइन 30 डिग्री क्या होती है? ऐसे यहाँ पे √ लिखते हैं और अपॉन में 2 लिखा जाता है। तो यहाँ से पीछे सिर्फ एक फिंगर है, तो 1/2, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2। कॉस 30 डिग्री, 30 ये है, आगे को कितनी फिंगर्स है? 3 फिंगर्स है, तो √3/2। तो ये क्या होने वाला है? 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई? 1/√3, ठीक है। अब ये कैसे हुआ? ये बहुत क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाता है, वो कर चुके हैं हम। सो यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है 1/√3। ये परफेक्शन होनी चाहिए आपको। आप चाहो तो सारी की सारी वैल्यूज लर्न कर लो, tan की सब वैल्यूज आप फाइंड आउट कर लो। अदरवाइज इस तरह फाइंड आउट करोगे तो फिर काफी टाइम आपका इसमें वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये बना 8/√3। अंडर का भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, तो आपने क्या करना है? अंडर रूट को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। सो इट विल बी क्या होने वाला है? 8/√3 ओवर, देखो √3 इंटू √3 क्या होगा? √3 का स्क्वायर। तो ये कट हो गया इतने सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू आ चुकी है आपके पास दिस मच। क्लियर? ए बी हमें फाइंड आउट हो चुका है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब हमें बी सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, इसको इक्वेशन 1 देकर इसको स्टॉप कर लेना। अब आते हैं बी सी पे, हमें फाइंड आउट करना है बी सी, ठीक है। ए बी तो हो गया फाइंड, बी सी करना है फाइंड आउट, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या आई? 8/√3/3 मीटर, सॉरी नॉट सेंटीमीटर, मीटर है। ओके चलिए ठीक है। अब आओ एसी पे। एसी पे अगर आप करते हो, ये फाइंड आउट करना है और ये गिवन है, तो ये बनेगा हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। हाइपोटेन्यूस ओवर बेस वो क्या बन जाएगा आपके पास? उल्टे को चला गया ना, ये हाइपोटेन्यूस ओवर बेस ऊपर को चला गया। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट, तो ये बन जाएगा कॉसेक। कॉसेक बनाने की बजाय इसको हम कॉस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बेस ओवर हाइपोटेन्यूस कर लेते हैं। तो ये मैंने बेस ले लिया, एसी ओवर बीसी, ठीक है। ये गिवन था, मतलब आपको 2 साइड चूज करनी है बस फाइंड आउट करने के लिए, ओनली 2 साइड चूज करनी है। एक तो वो साइड होने वाली है जो गिवन होगी, तो एक तो ये साइड है, और दूसरी कौन सी होती है? जो फाइंड आउट करनी है। अब उनको किस तरह से डिवाइड करना है? इस तरह से डिवाइड करना कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा में ही बन जाए। करने को तो आप कॉसेक भी कर सकते हो, सेक भी कर सकते हो, कॉट भी कर सकते हो, बट रिवर्स करना पड़ता है, एक स्टेप इंक्रीज हो जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो इट विल बी एसी, ये एसी है आपके पास ओवर बीसी, ठीक है। एसी इज एसी ओवर
BC। AC ओवर BC मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपके पास? cos 30 डिग्री। cos थीटा होता है तो cos 30 डिग्री। अच्छा यहाँ पे रीजन जरूर राइट करना, बिकॉज tan 30 डिग्री हमने पुट किया 1/√3। ठीक है। सो अब देखो cos 30, तो AC आपके पास 8 है ओवर BC। ठीक है, या यहां से डायरेक्ट आप क्या कर लोगे, यहां से क्या करोगे आप, ये BC यहां आ जाएगा, ये बनेगा AC ओवर cos 30 डिग्री। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको वहां ले गया, उसको इधर ले आया, तो यहां से ये क्या बनेगा 8 ओवर cos 30 डिग्री। ठीक है, cos आगे को चलता है ना 30, ये यहां से आगे 3 फिंगर्स है, तो क्या होगा ये √3/2। cos 30 डिग्री क्या होता है, अरे यहीं पे कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसकी वैल्यू 8 है और ये BC है, ये कितनी वैल्यू हुई इसकी √3/2। क्लियर। सो इट विल बी 8 × 2 ओवर √3 इज इक्वल टू BC। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको नीचे ले आया और ये वहां चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो 8 2 16 ओवर √3, ये आपका BC आ गया। रीअरेंज करते हैं, 16 ओवर √3, ठीक है, मीटर। ये आपके पास क्या आ चुका है BC। ठीक है, दोनों मिल चुका है। अब निकालते हैं एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री। स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन स्टडी कर लेना, तो फिर आगे डिफिकल्ट नहीं होगा। एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री, ओके, वो क्या था आपके पास AB प्लस BC। AB आपके पास था 8√3/3 प्लस, और ये कितना आ चुका है 16√3। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है, हमने यहाँ पे अंडर डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, इसको हमने क्या करना था न्यूमरेटर में ले जाना था। ठीक है, सो √3 से यहाँ मल्टीप्लाई करना बोथ साइड, सो इट विल बी 16√3/3। √3 × √3 3 होता है, अब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये है BC, मतलब 16√3/3। ठीक है, √3/3 कॉमन आ चुका है, ये बचेगा 8 + 16। ठीक है, √3/3, 8 + 16 इज 24, 3 1s are 3 8s are। So final solution is actual height of the tree is equals to 8√3 मीटर, like this। और इसको बॉक्स में बंद करना, लास्ट में क्लोज करना बॉक्स में इसको। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है 8√3 मीटर। सो दैट्स इट। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 2 चीज पकड़नी है, एक चीज गिवन होगी और एक चीज आपको फाइंड आउट करनी है। उनको इस तरह से डिवाइड करना कि वो sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा में बन जाए। ठीक है, तो बस आपके पास हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं, एलिवेशन। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower। इसने बोला है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, लेट अस सपोज ये टावर है। ठीक है, ये क्या है आपके पास टावर, इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं, राइट करते हैं हाइट ऑफ टावर। ठीक है, ये जो है आपके पास यहाँ से लेकर वो क्या है हाइट ऑफ टावर, और इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं H से डिनोट करता हूं मैं इसको, इससे डिनोट किया H से। ये आपके पास क्या है हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे हाइट ऑफ टावर इसको राइट करना। अब ये बोलता है कि एक पॉइंट ले लो ग्राउंड पे, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है। कहाँ के लिए? टॉप ऑफ टावर के लिए। और वो जो पॉइंट है वो उस टावर के फुट से, बेस से 30 मीटर अवे है। क्लियर हुआ? सो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक हेल्प से ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले राइट करना है लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू H मीटर। हमने ये एज्यूम कर लिया। ठीक है, ये फिगर साइड में ड्रॉ की जाती है, साइड यहाँ पे सॉल्व करना है, राइट साइड पे फिगर और लेफ्ट साइड से सॉल्व करना है।
हाइट ऑफ टावर हो गया, और गिवन क्या है आपके पास, गिवन डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन ग्राउंड, ये वाला पॉइंट ऑन ग्राउंड फ्रॉम फुट ऑफ टावर, जिसको डिनोट किया गया ए बी से, इज इक्वल टू 30 मीटर। इज इट क्लियर? तो चलिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर, हमें ये एच फाइंड आउट करना है। तो देखो दो चीज पकड़नी है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी सब में यही स्टेप है, ठीक है। ये चीज गिवन है, ये फाइंड आउट करनी है, दो चीज मिल गई आपको, मतलब आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर और बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस का ये रिलेशन होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर ओवर बेस की फॉर्म में इसको राइट कर देता हूँ, पी ओवर एच। परपेंडिकुलर का मतलब है बी सी ओवर, और बेस है आपके पास ए बी, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या बनता है आपके पास, tan 30 डिग्री। क्लियर? सो अब आप देखो बी सी तो आपने क्या करना था, फाइंड आउट करना था, और ए बी क्या है आपके पास, यहां से मतलब चलिए बी सी क्या बनने वाला है, ए बी इंटू tan 30 डिग्री, ठीक है। सो बी सी इज इक्वल्स टू 30 इंटू 1/√3, ठीक है। अब देखो सो क्या बन गया ये 30/√3, अंडर डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, आपने क्या करना है, जो चीज यहाँ होगी उतने से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, ठीक है। इट विल बी 30/√3 ओवर √3 इंटू √3 इज 3, 3 1 जार 3, 3 10 जार, सो बी सी इज इक्वल टू 10/√3। आ गई ना हाइट टावर की, सिंपल। सो लास्ट में क्या राइट करना है, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10/√3 मीटर, बस लाइक दिस, ठीक है। सिंपल है, ईच क्वेश्चन ऐसा ही है, कोई भी क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है, सारे के सारे सेम है। बस आपको दो चीज लेनी है, एक गिवन और एक आपने वो जो फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आप चाहो तो उसको जैसे भी, आप देखो इसको बेस ओवर, आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते थे, ए बी ओवर बी सी भी राइट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, cot 30 डिग्री, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ से देखो फिर क्या होगा, यहाँ पे ए बी आपके पास कितना है, आएगी वही वैल्यू, फिर भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। देखो दूसरे मेथड से करता हूँ इसको, देखो ए बी आपके पास क्या है, ए बी वॉज 30 ओवर बी सी आपने फाइंड आउट करना है, tan 30 कितना होता है, सॉरी tan 30 होता है 1/√3, तो cot 30 कितना होगा, √3, उसका उल्टा होता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या बनेगा, 30/√3 ओवर बी सी। तो देखो यही तो आ रही थी बी सी की वैल्यू, ठीक है। तो √3 मल्टीप्लाई किया जाता है और डिवाइड भी किया जाता है, तो देखो क्या बनेगा, ये यही बन जाएगी वापस वैल्यू, 30/√3 ओवर 3, सो 10, यही आ जाती है वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं है। बस ज्यादा आपने क्या रखना है, साइन कॉस और tan की फॉर्म में ही बनाना, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्या बोलता है, ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। लेट अस सपोज ये आप हो यहाँ पे और ये काइट है, लेट अस सपोज यहाँ पे आपके पास काइट है, ठीक है। ये आप काइट उड़ा रहे हो, पतंग उड़ा रहे हो ये, ठीक है, लाइक दिस। तो इसकी जो हाइट बोली गई है ग्राउंड से, दैट इज 60 मीटर। आप यहाँ पे भी राइट कर सकते हो, हाइट ऑफ काइट, ये क्या है आपका, हाइट ऑफ काइट, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये स्ट्रिंग है, वो जो धागा होता है ना, ये धागा है वो, आप यहाँ पे खड़े हो, ये काइट उड़ा रहे हो, तो ये क्या है, वो धागा, तो इसको एल से डिनोट कर लेते हैं। आपको बोला गया है इस धागे की लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ काइट इज इक्वल टू L मीटर, एज्यूम कर लिया, ठीक है। और गिवन क्या है आपके पास, गिवन क्या है हमारे पास, दैट इज हाइट ऑफ काइट, हाइट ऑफ काइट डिनोटेड बाय BC इज इक्वल टू 60 मीटर। और क्या गिवन है, प्रीवियस वन में भी हमने छोड़ दिया था, प्रीवियस क्वेश्चन में राइट करना, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, वहां पे राइट नहीं किया था, एंगल ऑफ एलिवेशन डिनोटेड बाय थीटा 60 डिग्री।
इसने बोला है कि जो आप काइट उड़ा रहे हो ना, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। टेम्परेली उसको ग्राउंड पे टाई किया गया है उसकी स्ट्रिंग को, काइट के, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इंक्लिनेशन है ना जो एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब वो कितना है उसका 60 डिग्री। तो अगेन वही है, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी ये चीज गिवन है और ये फाइंड आउट करना है। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस क्या रिलेशन है? परपेंडिकुलर ओवर, परपेंडिकुलर मीन्स बीसी ओवर हाइपोटेन्यूस इज एसी, ठीक है। ये गिवन था और ये फाइंड आउट करना है, दो चीज पकड़ लो। तो मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस क्या होता है? साइन थीटा, साइन 60 डिग्री। क्लियर? अब ये आप बात परफेक्शन होनी चाहिए आपकी इसमें, देन यू विल फाइंड। ओके, देन बीसी देखो, बीसी क्या है आपके पास 60 और एसी क्या है आपके पास, दैट इज एल, ठीक है। या एसी भी राइट कर सकते हो आप इसको, इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, 0 30 45 सॉरी 0 30 45 60 90, ओके ये है 60 आपके पास, ठीक है। अब देखो साइन बैक साइड को चलता है, बैक में कितनी है यहाँ पर 3 फिंगर्स है, तो क्या बनेगा √3/2, तो वैल्यू क्या बन गई √3/2। तो ये क्या होगा 60 इंटू 2/√3 इज इक्वल टू एल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये डिनोमिनेटर में था तो एल न्यूमरेटर में चला गया, डिनोमिनेटर में था न्यूमरेटर में गया, न्यूमरेटर में था डिनोमिनेटर में गया। 60 इंटू ये बनेगा 120/√3 इज इक्वल टू एल। एल को रीअरेंज करके लिखो, वैसे यहीं पे ही ना ऐसे इसको डायरेक्टली ये चीज लिखी जानी चाहिए थी, बट चलो कोई बात नहीं। एल इज इक्वल टू क्या बनेगा ये 120/√3 रीअरेंज किया। अब क्या होता है, डिनोमिनेटर में हमने अंडर नहीं रखना है, जो चीज नीचे डिनोमिनेटर में होगी उतने से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। सो एल विल बी 120/3/3, 3 4 12, एल इज इक्वल टू 40/3 मीटर। ये आपके पास आ चुका है। और लास्ट लाइन जरूर राइट करना, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40/3 मीटर। सिंपल। इससे इजी एक्सरसाइज आपको पूरी बुक में नहीं मिलेगी, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, यू विल ट्राई इट योरसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, आपने इसको खुद सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट आपने इसको करना है फिर भी, ओके आ सकते हैं। देखो ये बोलता है कि आपके पास एक पोल था, सर्कस में एक पोल है, ठीक है, और वहां पे एक रोप ली गई है, वो 20 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो आप लेंथ ऑफ रोप गिवन है आपके पास, लेंथ ऑफ रोप है, ठीक है। उस रोप को किस तरह से टाई किया गया है, उस पोल के टॉप से और ग्राउंड पे, और वो सर्कस वाला इस पे वॉक करेगा, इस रोप पे। क्लियर? आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द पोल, सिंपल है, ठीक है। सो ये क्या बनेगा आपके पास, फर्स्ट क्या करोगे, लेट हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू h मीटर, और गिवन क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ द रोप, ब्रैकेट में राइट कर देना, AC इज इक्वल टू 20 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 30 डिग्री, ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अब देखो क्या चीज है, ये चीज गिवन है और ये फाइंड आउट करनी है। तो ये हाइपोटेन्यूस है और ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर क्या रिलेशन होता है, P/H। तो आपने करना है P मतलब BC/AC इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री बनने वाला है, और फिर कैलकुलेट करके दैट विल बी योर सॉल्यूशन। देखते हैं कि आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ओके देन, सी यू टुमारो।